तो जानते हैं आज हम कार्बन के बारे में और आगे बढ़ते हैं। और दूसरा हमने बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। पहले हमने बॉन्ड पढ़ चुके हैं। कौन सा बॉन्ड पढ़ा था हमने? आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन में सहसंयोजी आबंध ये पढ़ने वाले हैं। इसी का दूसरा नाम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर या हिंदी में कहें तो इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोला जाता है। हम देखते हैं कैसे बनता है और इसका कार्बन को फायदा क्या मिलता है। पहले हम ये कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं और फिर इसका कार्बन कितना नेचर में फायदा उठाता है आज आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आप देख रहे होंगे कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आप भी जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 4 आएगा, यानी इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसी 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इसी का ये लेना देना करेगा, यानी दूसरे से साझेदारी पार्टनरशिप इसी इलेक्ट्रॉनों से करेगा। अब इसका हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग अगर करना है कार्बन की तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, यानी एक ही इसके पास शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन को ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और आप देख रहे होंगे कार्बन जो है CH4 बनाता है, इसका नाम मीथेन है। ये कैसे बनता है ये हम देखते हैं। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है। तो क्या करता है हाइड्रोजन 4 जगह आकर के कार्बन से जुड़ जाता है। अब आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन। यानी मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु स्ट्रक्चर से दिखा रखा है। ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है। 4 बिंदु हैं, यानी 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। उसको मैंने क्रॉस से दिखाया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस और 4 क्रॉस। अब ये हाइड्रोजन कार्बन के पास आकर के एक सिस्टमेटिक वे में लग जाते हैं। जरूरी नहीं है इसी वे में लगेंगे, लेकिन हमने आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इस वे में दिखाया हुआ है। वो जनरली केमिस्ट्री में इसी वे में दिखाया जाता है। वो कोई सा भी हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्या हुआ, अब हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन ने कार्बन से कहा जी हमें एक इलेक्ट्रॉन आप दीजिए। तो कार्बन ने कहा ठीक है आप ले लो। तो यानी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का लिया और एक अपना खुद का है। तो पहला पेयर बना लिया हाइड्रोजन ने 2 का, यानी प्रकृति में सबसे पहले 2 बनेगा। उसके बाद जो स्थायी विन्यास को प्राप्त करना होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो सबसे पहले 2 बनते हैं और फिर उसके बाद 8 बनना आरंभ हो जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन ने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, अगले हाइड्रोजन ने फिर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया, अगले हाइड्रोजन ने फिर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लिया और इस वाले ने चौथे हाइड्रोजन ने फिर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इस प्रकार हाइड्रोजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन बना करके अपनी पेयरिंग पूरी कर ली। अब कार्बन कहता है कि अगर आपने हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो भाई हमें भी दो, क्योंकि साझेदारी होना है। तो इस वाले भाग में आप देख रहे होंगे इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पर कार्बन इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इससे लेता है, इससे लेता है और इस वाले से लेता है। तो इस प्रकार अगर आप काउंट करें इलेक्ट्रॉन्स को तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी इसने स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों की शेयरिंग को आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में इधर दिखाया हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन अपने 2 कंप्लीट कर रहा है और यहाँ पर कार्बन इनके एक एक लेकर के अपने 8 कंप्लीट कर रहा है। और इस प्रकार ये जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर करके, पार्टनरशिप करके, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना के, संयोजी बॉन्ड बना करके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेता है CH और चूंकि यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है इसलिए यहाँ पर एक आबंध आप देख रहे होंगे और इस प्रकार ये CH4 बन जाता है। तो ये है कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड। इसके और भी उदाहरण देखते हैं हम आगे। इसमें देख रहे होंगे आप कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 3 प्रकार का होता है। आपने पढ़ा अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यानी सहसंयोजी आबंध। अब ये 3 प्रकार का बॉन्ड बनाता है। अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसको एकल आबंध बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो डबल आबंध बोलते हैं, द्वि आबंध। और त्रि इलेक्ट्रॉनों का यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ देखें H2 कैसे बनता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, आपको पता है। इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन, तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा।
ये हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला इसको दे देगा। तो ये अपने पहले 2 बना लेगा, यहाँ इस सर्कल को आप देख रहे होंगे तो ये 2 बना रहा है। और इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये भी अपना 2 बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, तो इसलिए ये कलाबंध बना है। यहाँ देखें O2 यानी ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन का अगर परमाणु संख्या देखें तो परमाणु संख्या 8 होती है। इसका विन्यास करेंगे तो 2 और 6 यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना शेयरिंग कर लेगा। इसमें क्या होता है, देखो हाइड्रोजन एक ये ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 6 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस डॉट वाले के 2 ले लेगा तो ये अपने पूरे 8 करेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8। और ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी अपना पूरा 8 कर लेगा। काउंट करें आप, 2 इधर 4 हो गए, 2 6 और 2 8 यानी इस ऑक्सीजन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए और इस ऑक्सीजन ने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब आपके क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ इसने तो 2 करी और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 8। तो आपने पहले भी जाना है कि भाई सबसे पहला कार्य होता है 2 करने का, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। जब 2 हो जाते हैं तो फिर वो 8 करता है। तो इसलिए इसमें 2 का नियम लागू हो रहा है और इसमें कितने का, 8 का हो रहा है। अगला देखें, ये द्विआबंध 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विआबंध बन गया ऑक्सीजन का। यहाँ देखें N2 में आप देख सकते होंगे तो N2 की परमाणु संख्या 7 होती है। इसका विन्यास करेंगे तो 2 और 5 है। अब यहाँ पर 5 है इसकी बाहरी कक्षा में, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसको 8 बनाना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 5 है, आप देख पा रहे होंगे बिंदु से, 3 और 2 5। इस वाले नाइट्रोजन में देख रहे होंगे तो क्रॉस से देख रहे होंगे आप, 3 और 2 5। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 3 ये ले लिए और 5 इसके पास ऑलरेडी हैं तो इसके 8 हो गए। ये वाला नाइट्रोजन भी ऐसे ही करेगा, 5 इसके पास ऑलरेडी हैं और 3 इससे ले लेगा तो इसके 8 हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ आदान प्रदान हुआ है, इसलिए यहाँ क्या बन गया, त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार ये कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनते हैं। इनके प्रयोग आगे क्लासों में आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयोग हैं अगली क्लासों में। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की विशेषता क्या क्या है। वहीं अगर हम CO2 की बात करें तो आप देख रहे होंगे CO2 कैसे बनता है सहसंयोजी आबंध के द्वारा। तो CO2 में आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन को अगर आपको दिख रहा होगा तो कार्बन की परमाणु संख्या देख रहे हैं आप, 6 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा, यानी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 6 यानी बाहरी कक्षा में इसके 6 है। अब 6 है तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, ऐसे ऑक्सीजन भी करेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं और यहाँ ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 बिंदु आपने देखे होंगे, डॉट दिख रहे होंगे। अब जब ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन और O2 है आपका, तो इसलिए ऑक्सीजन 2 जोड़ेंगे। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 डॉट हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 डॉट हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा कार्बन, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ये 2 डॉट इसने कार्बन ने ले लिए, इधर से भी 2 डॉट कार्बन ने ले लिए। अब आप काउंट करें कार्बन का तो कार्बन के 4 तो ऑलरेडी थे पहले से ही और 2 डॉट यहाँ से लिए, 2 डॉट यहाँ से, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, तो इसके 8 हो गए। और यहाँ ऑक्सीजन भी आप देख रहे होंगे 6 ऑक्सीजन के पास पहले से ही थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए तो ऑक्सीजन के 8 हो गए। और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 तो पहले से ही थे, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ से 6 पहले से थे, 2 यहाँ से ले लिए तो इसके भी आपके 8 हो गए। तो इस प्रकार कार्बन ने यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 यहाँ से ले लिए और 2 दे दिए, इसको से भी 2 ले लिए और 2 दे दिए। तो इस प्रकार C में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान O से हो रहा है, तो 2 O में यहाँ इलेक्ट्रॉन गए हैं तो डबल आबंध, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन O में गए हैं तो डबल आबंध, ऐसे C में भी 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं और इधर भी C में, तो 2-2 आबंध के द्वारा CO2 बन गया। तो ये है आपके कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के अंदर। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आपने आयनिक आबंध में पढ़ा था तो उनका भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था आयनिक आबंध को, लेकिन इनका क्या होता है, कम होता है, यानी गलनांक और कठनांक कम होता है।
आपने पीछे पढ़ा था कि जो आयनिक आबंध है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, जबकि ये क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से, यानी अंतः आणविक बल उनका कमज़ोर होता है। आपने पीछे पढ़ा था कि आयनिक जो आबंध थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर थे इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वीक कंडक्टर हैं या पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इस प्रकार हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। अब कार्बन के बारे में हम कुछ और विशेषताएं अगले वाले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें।